नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में हमने कक्षा 7 का गद्य कुत्ते की वफादारी लिखी। अब उसके बाद उसके शब्दार्थ और मुहावरे और कहावतें जो है वो सब मैं आपको इस ब्लैक बोर्ड में लिखाऊंगी और आपको अपने नोटबुक में लिखना है और तैयार करना है। तो पहले हम लिखेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ को समानार्थी शब्द भी कहते हैं और पर्यायवाची भी शब्द कहते हैं। समानार्थी शब्द यानी कि कौन से शब्द, तो जिसका अर्थ शब्द अलग अलग हो लेकिन अर्थ एक हो उसे समानार्थी शब्द कहते हैं। हमारे परीक्षा में समानार्थी शब्द पूछे जाते हैं, तो आपको अपनी नोटबुक में ये सब कुछ लिखना है। तो पहले हम लिखेंगे समाधि। उसका अर्थ क्या होगा? स्मारक। वफादार। उसका अर्थ क्या होगा? स्वामी भक्त। क्या होगा? स्वामी भक्त। लाखा का कुत्ता वफादार था। बंजारा। एक विचरती जाति। एक विचरती जाति जो गाँव घूमकर व्यापार करने वाली जाति। पड़ा। यात्रा में कुछ समय का ठहराव। यात्रा में कुछ समय का ठहराव। लादना। किसी के ऊपर बहुत सी वस्तुएं रखना। किसी के ऊपर बहुत सी वस्तुएं रखना। लुटेरा। लुटेरा यानी कि लूटने वाला। लूटने वाला, डाकू। लूटने वाला, डाकू आदि शब्द बनते हैं। मिश्री यानी कि चीनी, शक्कर। तो समाधि यानी कि स्मारक। वफादार यानी कि स्वामी भक्त। बंजारा एक विचरती जाति। पड़ाव यात्रा में कुछ समय का ठहराव। लादना किसी के ऊपर बहुत सी वस्तुएं रखना। लुटेरा लूटने वाला या डाकू। मिश्री चीनी या शक्कर। आगे हम देखेंगे लौटना। लौटना यानी कि वापस आना। क्या होता है? वापस आना।
दूसरा शब्द मोहित, क्या होता है? मोहित। सूद, सूद, सूद यानी कि ब्याज। लाखा बंजारा ने सेठ के पास से सूद पर पैसे लिए, यानी कि ब्याज पर पैसे लिए। सब, सब, सब यानी कि मृतदेह, मृतदेह। गोद, गोद यानी कि आंचल। बच्चा माँ के आंचल में खेल रहा है। ऐसे कई शब्द बनते हैं। तो ये हुए शब्दार्थ। लौटना, वापस आना, मुक्त, आसक्त, मोहित, सूद यानी कि ब्याज, सब, मुद्दे, गोद, आंचल। अब हम मुहावरे देखेंगे। आपको अपनी नोटबुक में सब लिखना है और तैयार भी करना है। मुहावरे, मुहावरे। हृदय हिला देना, हृदय हिला देना। इसका अर्थ क्या होगा? हृदय को द्रवित करना, हृदय को द्रवित करना। 9 2 11 होना, 9 2 11 होना। भाग जाना, भाग जाना। उसका वाक्य प्रयोग भी होगा कि सेठ के घर से लुटेरे चोरी करके 9 2 11 हो गए। मार खा जाना, मार खा जाना। उसका अर्थ होगा नुकसान होगा, नुकसान लाखा बंजारा ने व्यापार में मार खा ली, ऐसा अर्थ उसका होता है। हक्का बक्का रह जाना, हक्का बक्का रह जाना। चकित होना, चकित होना। सेठ ने अपना सारा माल सामान वापस पाया तो वो चकित रह गई। फूटी कौड़ी ना होना, फूटी कौड़ी ना होना, यानी कि अत्यंत गरीब होना, अत्यंत गरीब होना। लाखा बंजारा अत्यंत गरीब हो गया था। आव देखा न ताव, आव देखा न ताव। बिना सोचे समझे काम करना, बिना सोचे समझे काम करना, यानी कि इसका वाक्य प्रयोग होगा। लाखा बंजारा ने कुत्ते को सामने आता हुआ देखकर आव न देखा न ताव न देखा और अपनी जो लाठी थी उससे प्रहार कर दिया।
फूट फूट कर रोना, फूट फूट कर रोना। कर रोना यानी कि जोर से रोना, जोर जोर से रोना, जोर जोर से लाखा वंजारा ने बाद में अपने कुत्ते के गले में बांधी हुई चिट्ठी को पढ़कर उसको बहुत पछतावा हुआ और वो फुट फुट कर रोने लगा। तो ये थे शब्दार्थ। अब वो उसके बाद आती है कहावत, मुहावरे, शब्दार्थ, मुहावरे और अब आता है कहावत। गुजराती में जैसे कहावतें होती है वैसे ही हिंदी में भी कहावतें होती है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए होत क्या, होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया चुग गई खेत। उसका अर्थ होगा समय निकल जाने पर पछताने से क्या फायदा। समय निकल जाने पर पछताने से क्या फायदा, क्या फायदा। यानी कि बिना सोचे समझे लाठी चलाई कुत्ते पर और कुत्ता मर गया, अब क्या पछताने से क्या फायदा। ऐसी एक कहावत है, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। आगे जो अभ्यास और शब्द वो सब आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तीसरा प्रश्न देखिए, शब्दों को शब्दकोश में क्रम में रखिए। तो शब्दकोश में जब हम शब्द रखते हैं तो पहले ऐसे शब्दों को रखना होता है जो स्वर अ आ ई उ, जो स्वर, वो स्वर वाला जो शब्द होता है वो क्रम में पहला आता है। बाद में व्यंजन में जो क ख ग जो कक्का हमारा होता है ना उसमें से। तो इसी प्रकार शब्दकोश में शब्दार्थ शब्द क्रम में रखने चाहिए। वो सब कुछ आपको अपने नोटबुक में लिखना है। आगे के वीडियो में हम वचन परिवर्तन देखेंगे।